हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ में मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, मैं शेयर कर रही हूँ अदरक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी टिप। तो ये है, मैंने 250 ग्राम अदरक ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसको बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने टुकड़े करके जहाँ जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ के टुकड़े करने के बाद में अच्छे से इनको अभी हमें छील लेना है। और इस तरीके से अदरक को अगर हम रख लेते हैं तो फिर आगे हमें गर्मियों में जब अदरक नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, तो इसलिए महंगी मिलने के कारण आप उसको अभी से ही अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें आगे अदरक का यूज़ करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अदरक सारी छील लूँगी। और रेसिपी देखते देखते अगर यहाँ तक आप आ ही चुके हैं वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो एक बार बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अदरक को अभी हमने छील लिया है और यहाँ पे हमें इसको धोना नहीं है। तो ये मैंने क्योंकि पहले ही अच्छे से धो के सुखा लिया था, तो इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है और अब हमें धुलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ हमें इसको छीलना है और अब इस तरीके से हम इसके पीसेस कर देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक, जितना पतला हो सके आपसे इसको काट सकते हैं। और ग्रेटर से बिल्कुल भी ना करें, ग्रेटर से अगर करेंगे तो उसमें फिर जूस सेपरेट हो जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता और उसका सारा रस निकल जाता है और सिर्फ हमारे पास में छिलके ही बच जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पतला पतला एकदम कट करेंगे जितना हो सके तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से इनको पतला बिल्कुल काट के हमें ले लेना है। तो इस तरीके से इसे कट करके हमें सारी अदरक को रखना है और इसे आप बिल्कुल रूम में ही सुखा सकते हैं। बिल्कुल आपको इसको कोई धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे तो कमरे में ही, रूम में ही ये 2 दिन के अंदर पंखे की हवा में बहुत अच्छे से सूख गई थी। और ये बिल्कुल मैंने पतला पतला जितना पॉसिबल हो सका था मैंने उतना पतला इसको छील लिया है, बिल्कुल जैसे पापड़ होता है उस तरीके से। इस तरीके से कट करके बहुत अच्छे से हमें इसको लेना है। बड़े बड़े अगर पीसेस हों तो आप इसके छोटे कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पतला है, बिल्कुल पतला, नाखून से भी पतला पतला मैंने कट करके ले लिया है। सारे अदरक को कट किया है और बिल्कुल भी इसमें से जूस वगैरह, रस वगैरह कुछ भी निकला नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इनको जितने भी अदरक के हमने जो टुकड़े किए हैं, पतले स्लाइसेस किए चिप्स की तरह, तो इनको अभी हमें फैला देना है। तो इस तरीके से फैलाकर हम ले लेंगे और उसके बाद में ये बहुत अच्छे से हमारे पास में तो थाली में आ जाएगी। तो 250 ग्राम अदरक हमारी बहुत अच्छे से सूख जाएगी, तो ये बहुत बढ़िया सा हमारे को मिल जाएगा। तो ये हमने इसको सूखने के लिए रख देना है रूम में ही, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको रखने की। पतले स्लाइसेस हैं ये देखिए, तो बहुत जल्दी सूख के ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर अगले दिन। तो ये देखिए एक दिन में ये हमारे इस तरीके से सूख गए थे। और अभी हम इनको एक थाली में ले लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सूख चुके हैं और एक थाली में ये आ जाएंगे। तो अब इनको हमें फैला देना है बिल्कुल पतले पतले से। देखिए कितने क्रंची और कितने सूख गए हैं। तो आप चाहे तो इसको अभी पी सकते हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, और चाहे तो आप इसको एक दिन के लिए और रख सकते हैं। तो देखिए हाथ से भी मैं आपको क्रश करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये सूख चुके हैं और बिल्कुल पाउडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से ये सूख चुके हैं। तो ये इस तरीके से हमारे हो गए हैं अदरक के टुकड़े। और यहाँ पे मैंने लिया है सिलबट्टा, तो मैं सिलबट्टे पे ही इसको पीस रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। तो सिलबट्टे पे मैंने इसको बहुत ये अच्छे से सूख चुका था, तो ये हमारे को मिल गया है इस तरीके से। और ये देखिए बहुत जल्दी ये सूखा होता है ना, तो ये बहुत अच्छे से पिस भी जाता है। ये देखिए
कितना बढ़िया ये पिस रहा था। और इसी तरीके से हमें इसको पीस के स्टोर करके रख लेना है। तो हमारे पास में गर्मियों के लिए अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर तैयार हो जाएगा। तो इसको पीसने के बाद में अब हम देखते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब लेनी है बिल्कुल बारीक वाली छन्नी। और बारीक वाली छन्नी को हमें इसमें छान लेना है। तो अगर आपको अदरक या सौंठ के स्मेल ज़्यादा आती हो तो आप इसको मुंह पे कपड़ा बांध के ही इसको छानिएगा, क्योंकि खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग आती है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। और ये देखिए जो बचे हैं ना अदरक, इसे दोबारा हम पीस लेंगे और फिर इसको छान लेंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी अदरक पीस के तैयार हो जाएगी। और जो लास्ट में इसके रेशे वगैरह रहेंगे उनको आप रख लीजिए किसी ग्रेवी में। आप ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें डाल के पीस सकते हैं, नहीं तो चाय में भी अगर आप इसको डालेंगे तो ये बहुत अच्छी सी चाय बनती है इसकी। और मैं तो इस तरीके से रख लेती हूँ चाय में डालकर, और बहुत अच्छे से फिर वो चाय बन जाती थी। सारे ही हमारा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। और जो रेशे बचे हैं इनको हम रख लेते हैं चाय बनाने के लिए। और ये हमारी सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। और बहुत बढ़िया सा ये हमारे पास में मिल गया है। तकरीबन 200 ग्राम ये हमारे पास में आ गया है पाउडर। तो अब क्या करना है, इसको स्टोर करने के लिए आप किसी एयरटाइट जार में ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके की बॉटल्स तो घरों में अक्सर होती हैं कॉफ़ी या जैम वगैरह की। तो आप इसमें ये अच्छी तरीके से इसको धो लें, पहले कांच की ही बॉटल लें और धोने के बाद में इसको इस तरीके से भर के रख लें। तो धो के सुखा लें बहुत अच्छी तरीके से बोतल को, ताकि इसमें नमी ना जाए। और फिर उसके बाद में इसको बनाकर पाउडर को रख दें। और ये हमारे पास में घर का सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी रेसिपी में या चाय वगैरह में डालिए, बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और घर का है तो आप इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे, पिंच भर भी, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो देखिए इतना बहुत रहेगा ये किसी भी ग्रेवी में या रेसिपी में। तो इस तरीके से पाउडर बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं और फिर इसको साल भर तक के लिए स्टोर करके रख लीजिए, किसी भी रेसिपी में या किसी भी ग्रेवी वगैरह में डाल सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारा प्यारा सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर